स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 यानी षोडश पाठ नीति श्लोका पॉलिसी स्टेंजा से लिया गया है। और इस श्लोक में जो नीति श्लोका है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक नीति शतकम से लिया गया है, जिसके रचयिता भर्तृहरि जी हैं। और ये बहुत ही फेमस बुक है और इसमें नीति से संबंधित बातों को बताई गई है। नीतियों से संबंधित चीज़ें जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहायता करता है, कि जीवन को बदलने की सहायता करता है, उससे लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले श्लोक से। श्लोक में दिया गया है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कठस्य भूषणम श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। ये पहला श्लोक है। एक बार और देखिए श्लोक को। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कठस्य भूषणम श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ की जो शोभा है, हाथ का जो आभूषण है वो दान देना होता है। सत्य का और जो कंठ का, कंठस्य आभूषणम, जो कंठ का यानी गले का जो आभूषण है वह सत्य बोलने से होता है, उसकी शोभा देता है सत्य बोलने से। उसी प्रकार श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और श्रुतस्य यानी कि कान का जो आभूषण होता है वो शास्त्र को सुनने से होता है, अर्थात अच्छी बातें सुनने से होता है, उसकी शोभा देता है। तो जिस व्यक्ति के पास इतने आभूषण हो, अर्थात दान देने का आभूषण हो, सत्य बोलने का हो और अच्छी बातें सुनने की आभूषण हो, इतना गुण हो, तो भूषणम किम प्रयोजनम, ऐसे व्यक्ति को आभूषण का क्या प्रयोजन है। अर्थात अब उसके लिए कोई दूसरे आभूषण की प्रयोजन नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसके पास वैसे ही पर्याप्त आभूषण है। दूसरे पे आते हैं, देखिए दूसरा श्लोक है, नरस्याभरणम रूपम रूपस्य भरणम गुणः गुणस्य भरणम ज्ञानम ज्ञानस्य भरणम क्षमा। अर्थात नर का जो श्याभरणम है, रूप है, यानी कि जो नर की जो पहचान है उसके रूप से होती है, उसका जो मुख्य आभरण चीज है वो उसका रूप से होता है। रूपस्य भरणम गुण, यानी किसी व्यक्ति का जो भरण होता है, यानी उसकी जो पहचान होती है उसके रूप से होता है। और रूपस्य भरणम गुण, और रूप जो है गुण से भरता है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास गुण होता है वही रूपवान होता है। और गुणस्य भरणम ज्ञानम, और गुण का जो भरण होता है वो किससे होता है, वो ज्ञान से होता है। और ज्ञानस्य भरणम क्षमा, और ज्ञान का भरण जो होता है वो क्षमा से होता है। अर्थात नर का जो भरण है, नर जो है वो रूप से पहचाना जाता है, उसी तरह से रूप का जो भरण होता है वो गुण से पहचाना जाता है। और गुणस्य भरणम ज्ञानम, और गुण का भरण जो होता है वो ज्ञान होता है। और ज्ञानस्य भरणम क्षमा। आगे देखिए दिया है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदस्य वाक पटुता युद्ध विक्रम यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम सिद्धि महात्मनम। एक बार और देखिए श्लोक को। विपत्ति धैर्य मथा युद्धे क्षमा सदस्य वाक पटुता युधि विक्रम यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। अर्थात विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। विपत्ति धैर्य मध्य बुद्धि क्षमा, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। और समृद्धि काल में क्षमाशील, यानी कि जब आपके पास विपत्ति आए तो उसमें धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्यता धारण करना चाहिए। और जब कोई समृद्धि हो, आप जब आगे बढ़े तो आपको उसमें क्षमाशील होना चाहिए। अर्थात आपको जोश में आके कोई काम नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब आपके पास समृद्धि बढ़े, धन दौलत बढ़े, तो उसमें आपको क्षमाशील होना चाहिए, अर्थात क्षमा से युक्त होना चाहिए। सदस्य वाक पटुता युद्ध विक्रम, और सभा में वचन निपुणता होनी चाहिए। उसके साथ साथ युद्ध भूमि में शौर्य का परिचय देना चाहिए, और युद्ध भूमि में शौर्य का परिचय देना चाहिए। यशस्वी चाभिरुचि, और यश प्राप्ति में विशेष रुचि। यशस्वी चाभिरुचि यानी कि यश प्राप्ति में विशेष रुचि। व्यसनम श्रुतो, और जो वैद्याधन जो व्यसन है उस कार्य में विशेष आसक्ति, मतलब उसमें आप जो ज्यादा लगाव, श्रुतो यानी कि व्यसन में ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। प्रकृति सिद्धम सिद्धि ही महात्मनम, और उपयुक्त ये सभी बातें महापुरुषों के स्वभाव में सही सिद्ध होती है, अर्थात जिनके अंदर ये गुण होता है
वह महापुरुष के सारे गुणों से युक्त होता है, अर्थात ये सभी गुण जो है महापुरुषों के गुण हैं। चौथा देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्ति दिशति पापाम पाप करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्यगति कथयम किम न करोति पुषाम। देखिए, जाड्य धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, अर्थात अच्छे मित्रों का जो साथ होता है, जो सत्संगत होता है, सत्संगत करने से वह सत्संगत क्या करता है, बुद्धि की जड़ता को अर्थात मूर्खता को हर लेता है। जाड़े धियो हरति सिंचति, और वाणी में सत्य का संचार करता है। सत्संगत जो होता है वह बुद्धि की जड़ता को तो हर लेता है, उसके साथ साथ जो होता है वो क्या करता है, वो जो व्यक्ति में सत्य वचन का संचार करता है। मानोन्नति दिशति, मानो दिशति पापाम पाप करोति, अर्थात मान और सम्मान को बढ़ाती है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है। पापाम पाप करोति, अर्थात पाप से मुक्त करता है। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम, और चित्त को प्रसन्न करता है, चित्त को प्रसन्न करता है तथा कीर्ति को चारों दिशाओं में, कीर्ति को सभी दिशाओं में प्रसार करता है, अर्थात आपकी गुणगान को, आपको कीर्ति को सभी दिशाओं में प्रसार करता है, फैलाता है। सत्संगति कथयम किम न परोति पुषाम, और सत्संगत, अगर ये सत्संगति जिन भी मनुष्यों को मिल जाए तो उनका भला ही करता, अर्थात उनका जिन भी, पुषाम होता है पुरुष, ये गुण और ये सत्संगत जिन पुरुषों में मिल जाए, जिन पुरुषों से मिल जाए तो वो उनके साथ क्या होता है, हमेशा भला ही करता है, उनका कल्याण ही करता है। इसीलिए हमेशा सत्संगति का साथ करना चाहिए, सत्संगत में रहना चाहिए। आगे देखिए दिया है 5वां श्लोक, निंदतु नितनुप्रा यदि वा यस्तु वंतु लक्ष्मी समाविष्टम गच्छन्तु या अथिष्ट अथैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायपत्र प्रचलम पदनधिरा। निंदतु नितनुप्रा, यानी कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, अर्थात नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छति, या लक्ष्मी आए या यथेष्टम अपने स्थान पे चली जाए, अपनी इच्छानुसार अपने स्थान पे चली जाए। अथैव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मरण हो जाए, या युगांतरे या कई युगों के बाद, आज ही मरण हो जाए या कई युगों के बाद मरण हो। न्यायात पथ प्रविचरन्ति पदनधीरा, ये सब होने के बाद भी हो जाए, परंतु धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम को नहीं हटाते हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति न्याय के मार्ग पे चलता है वो अपने इस कदम को कभी पीछे नहीं हटाता है। अगला श्लोक है 6वां है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते वदन्ति धर्मम नाशो धर्मी यत सत्यमति मस्ति न सत्य सत्यम यच्छलेचा भूपेतनम, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वह सभा नहीं होता है जिसमें वृद्ध नहीं होते हैं। वृद्धा न तो ये न वदंती धर्मम, और वो वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म की बातों को नहीं बताते हैं, धर्म की बात नहीं बोलते हैं। नाशो धर्मी यत्र सत्यमति, और वो धर्मी नहीं होता है जो सत्य नहीं बोलता है, सत्य की बात नहीं करता है। न तत्सत्यम यच्छलेना भ्यूपेतम, अर्थात जो छल कपट से मिला जुला हो, अर्थात वो सत्य नहीं हो सकता है, सत्यपूर्ण नहीं हो सकता है, और सत्य नहीं है जो छल कपट से। न तत् सत्यम, और वो सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है जिसमें छल कपट से पूर्ण हुआ हो, जिसमें छल कपट भरा हुआ है, वो सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है। ये 6वें श्लोक का ये व्याख्या है, श्लोक है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछिएगा। ओके।
Ini suka ini nasi.